हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रणवीर इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शादी रिलेटेड वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ड है विवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, विवाह को इंग्लिश में मैट्रिमनी कहते हैं। मैट्रिमनी मीन्स होता है विवाह। नेक्स्ट, सुहाग रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, सुहाग रात को इंग्लिश में नप्सल नाइट कहते हैं। नप्सल नाइट मीन्स होता है सुहाग रात। नेक्स्ट, सात फेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, सात फेरे को इंग्लिश में सेवन ओज कहते हैं। सेवन ओज मीन्स होता है सात फेरे। नेक्स्ट, विदाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, विदाई को इंग्लिश में फेयरवेल कहते हैं। फेयरवेल मीन्स होता है विदाई। नेक्स्ट, बारात, बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, बारात को इंग्लिश में प्रोसेशन कहते हैं। प्रोसेशन मीन्स होता है बारात। नेक्स्ट, सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं। वर्मिलियन मीन्स होता है सिंदूर। नेक्स्ट, दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। नेक्स्ट, दुल्हा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, दुल्हा को इंग्लिश में ग्रूम कहते हैं। ग्रूम मीन्स होता है दुल्हा। नेक्स्ट, स्वागत समारोह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, स्वागत समारोह को इंग्लिश में रिसेप्शन कहते हैं। रिसेप्शन मीन्स होता है स्वागत समारोह। नेक्स्ट, सगाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, सगाई को इंग्लिश में एंगेजमेंट कहते हैं। एंगेजमेंट मीन्स होता है सगाई। नेक्स्ट, तिलकोत्सव या राज तिलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, तिलकोत्सव या राज तिलक को इंग्लिश में कॉरनेशन कहते हैं। कॉरनेशन मीन्स होता है तिलकोत्सव या राज तिलक। नेक्स्ट, दंपति या जोड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, दंपति या जोड़ा को इंग्लिश में कपल कहते हैं। कपल मीन्स होता है दंपति या जोड़ा। नेक्स्ट, अप्सरा, अप्सरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, अप्सरा को इंग्लिश में निम्फ कहते हैं। निम्फ मीन्स होता है अप्सरा। नेक्स्ट, मंडप, मंडप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, मंडप को इंग्लिश में कैनपी कहते हैं। कैनपी मीन्स होता है मंडप। नेक्स्ट, डोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, डोली को इंग्लिश में पैनल कीन कहते हैं। पैनल कीन मीन्स होता है डोली। नेक्स्ट, माला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, माला को इंग्लिश में गारलैंड कहते हैं। गारलैंड मीन्स होता है माला। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका सारा डाउट दूर हो जाए। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। नेक्स्ट, मंगलसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, मंगलसूत्र को इंग्लिश में वेडिंग चेन कहते हैं। वेडिंग चेन मीन्स होता है मंगलसूत्र। नेक्स्ट, शुभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, शुभ को इंग्लिश में ऑस्पिशस कहते हैं। ऑस्पिशस मीन्स होता है शुभ। नेक्स्ट, लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, लाभ को इंग्लिश में एडवांटेज कहते हैं। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। नेक्स्ट, मंगेतर, मंगेतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंगेतर को इंग्लिश में फियांसे मेल के लिए कहते हैं और
फीमेल के लिए फियेंसी कहते हैं। फियांसी, फियांसी मीन्स होता है मंगेतर, मेल के लिए प्रयोग होता है। फियेंसी मीन्स होता है मंगेतर, फीमेल के लिए। नेक्स्ट, पंडित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, पंडित को इंग्लिश में स्कॉलर कहते हैं। स्कॉलर मीन्स होता है पंडित। नेक्स्ट, ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, ससुराल को इंग्लिश में इन लॉज हाउस कहते हैं। इन लॉज हाउस मीन्स ससुराल। नेक्स्ट, मायके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, मायके को इंग्लिश में मैटरनल होम कहते हैं। मैटरनल होम मीन्स होता है मायके। नेक्स्ट, रस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, रस्म को इंग्लिश में कस्टम कहते हैं। कस्टम मीन्स होता है रस्म। नेक्स्ट, सालगिरह या वर्षगांठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, सालगिरह या वर्षगांठ को इंग्लिश में एनिवर्सरी कहते हैं। एनिवर्सरी मीन्स होता है सालगिरह या वर्षगांठ। इसे एनिवर्सरी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, फूल को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। फ्लावर मीन्स होता है फूल। नेक्स्ट, फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, फल को इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। फ्रूट मीन्स होता है फल। नेक्स्ट, सुपारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, सुपारी को इंग्लिश में बीटल नट कहते हैं। बीटल नट मीन्स होता है सुपारी। नेक्स्ट, पान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, पान को इंग्लिश में बीटल कहते हैं। बीटल मीन्स होता है पान। नेक्स्ट, शादीशुदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, शादीशुदा को इंग्लिश में मैरिड कहते हैं। मैरिड मीन्स होता है शादीशुदा। नेक्स्ट, मांग, मांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो लड़के या लड़कियां बार में बीच से मांग निकालती हैं, उस मांग की चर्चा हो रही है। आंसर, मांग को इंग्लिश में क्रीनियन कहते हैं। क्रीनियन मीन्स होता है मांग। नेक्स्ट, शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर, शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में ऑस्पिशस टाइम कहते हैं। ऑस्पिशस टाइम मीन्स होता है शुभ मुहूर्त। यदि हमारा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना न भूलें। वीडियो बनाकर हम अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। आप इसे लोगों के पास शेयर करके अपना फ़र्ज पूरा करिए ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। सभी मित्रों को थैंक्स।